मंडी में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर बरसे मंगल पांडे, कहा जमानत वाली सरकार क्या करेगी विकास। वहीं रामस्वरूप शर्मा ने कहा राजा रानियों का दबाव विकास पर भारी, प्रदेश विकास योजनाएं फाइलों में है बंद। जड़ोल में 4 लेन निर्माण कार्य में लगी क्रेन में आई खराबी, पुलिस और प्रशासन दोनों तरफ से हाईवे को खुलवाने में लगा। कल शाम से नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लगा है भारी जाम। और मंडी में जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक हुई आयोजित। पेयजल स्वच्छता के लिए 12 जून से चलेगा विशेष अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। वीरभद्र सिंह इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वह कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी अंतिम दिन तक सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं। वीरभद्र सिंह पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए बेल की अर्जी देनी पड़ी। यह शब्द प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने मंडी में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहे। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से उब चुकी है और जल्द ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। स्वागत है भाई, स्वागत है पांडे जी का, स्वागत है पांडे जी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पांडे जी को जय श्री राम, जय श्री राम। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लिए कितनी शर्म की बात है कि प्रदेश सरकार अदालत में जमानत पर है, मुख्यमंत्री का सारा परिवार, जबकि कांग्रेस के कई नेता भी जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार ही जमानत पर हो वह प्रदेश का क्या विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से जनता उब चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए न्यायालय में जाके बेल का पिटीशन लगाना पड़ा और बेल लेना पड़ा। यह आज तक आजादी के बाद से देश के किसी राज्य में नहीं हुआ था कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री रहते हुए जाके बेल लेना पड़े। यह पहली बार वीरभद्र सिंह के कारण हिमाचल शर्मसार हुआ। हिमाचल की जनता के सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम वीरभद्र सिंह ने किया। और आज स्थिति क्या है? अखबारों में लिखे जाते हैं हिमाचल सीएम ऑन बेल, गवर्नमेंट ऑन बेल। सरकार जमानत पे चल रही है और मित्रों, सरकार ही नहीं चल रही, सरकार के परिवार के सब लोग जमानत पे चल रहे हैं। जो मालिक मुखिया है इस राज्य का, वो अकेले जमानत नहीं लेता, साथ में पत्नी भी लेती है, बेटा भी लेता है। और मामला यहीं तक नहीं रुकता है कि पत्नी और बेटे को लेना पड़े। अब आगे आने वाले दिनों में उसके जो अधिकारी हैं उन लोगों ने भी लाइन लगा दिया, उन लोगों को भी बेल लेना पड़ेगा, चाहे वो शर्मा जी हो चाहे रघुवंशी जी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा का मकसद बार बार भाजपा की सरकार को बनाना है, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी होगी। हमारा मकसद केवल अब की बार भाजपा सरकार बनाना नहीं, हमारा मकसद बार बार भाजपा सरकार, ये हमारा मकसद, हमारा नारा है बार बार भाजपा सरकार। हम ऐसा काम करेंगे कि हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनेगी और उसके लिए पूरा संगठन कमर कस के मेहनत करेगा और हम सब लोग उस तैयारी में लगेंगे। यह आशा और अपेक्षा आप सब लोगों से रखता हूं। प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री खुले हाथों से जनता की कमाई को लूट रहे हैं, लेकिन इस बार हिमाचल में भाजपा की सरकार बननी तय है। खुले हाथ से सरकार के लोग, सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी खुले हाथों से आज हिमाचल की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। ये जो कांग्रेसी होते हैं, ये सत्ता का स्वाद अंतिम दिन तक चखना चाहते हैं। ये सत्ता का स्वाद नहीं छोड़ सकते अंतिम समय तक। आप निश्चिंत हो, ये इस्तीफा नहीं देने वाले। तो उन्होंने पूछा फिर क्या होगा पांडे जी?
मैंने कहा काय चिंता करते हो, जिस तैयारी में हम सब लोग लगे हैं 5 महीने के बाद जनता ही इसकी कुर्सी खींचने वाली है और ये जमीन पे गिरने वाला है। ये सरकार हिमाचल की जनता नहीं रहने देगी। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि राजा रानियों का दबाव आज भी इतना है कि मंत्रिदल होने के बावजूद विकास योजनाएं फाइलों में ही दबी हुई हैं। आज भी राजा रानियों का दबाव इतना रहता है कि 4-4, 5-5 मंत्री होने पर मंडी की विकास की योजना फाइलों में दबी रहती है। मेडिकल कॉलेज के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी मंडी आए। दूसरी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुराना कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सूबा बना था, वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय। आज उस विद्यालय को क्लस्टर यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया। पहली इंस्टॉलमेंट 25 करोड़ की खाते में जमा हो गई, लेकिन मेरे तीनों मंत्री वहां के एमएलए कांग्रेस के मुंह बंद करके बैठे। हरियाणा गुड़गांव क्राइम ब्रांच पुलिस कर्मियों को हिमाचल में गुंडागर्दी करनी महंगी पड़ी है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में जब पुलिसकर्मी फायरिंग करने के बाद टोल कर्मचारी को गोली से घायल करके यहां से भाग निकले तो गांव के लोगों ने घेराबंदी करके इन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद इनकी खूब धुनाई की, जिन्हें बाद में ग्रामीणों ने हिमाचल पुलिस के हवाले किया। आइए आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। पुलिस कर्मियों को यह गुंडागर्दी करनी काफी महंगी पड़ी और हिमाचल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्हें स्थानीय लोगों से छुड़वाया। फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पुलिसकर्मी फायरिंग करने के बाद और टोल कर्मचारी को गोली से घायल करके यहां से भाग निकले तो गांव के लोगों ने घेराबंदी करके इन्हें पकड़ा। पकड़ने के बाद इनकी खूब धुनाई की। हरियाणा के पुलिस कर्मियों ने माफी मांगकर और दोबारा गुंडागर्दी न करने की कसम खाकर जान छुड़वाई। पुलिस ने 308 और 34 IPC एंड SEC 25 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज करके 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनकी सर्विस रिवॉल्वर और गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। जिन 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वह गुड़गांव पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, जिनमें कुलदीप विकास मुरारीलाल के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस घटना पर पूर्व प्रधान मान सिंह ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। यही मांग है कि जो भी है, जो ये जैसे इन लोगों ने बताया है भी हम क्राइम ब्रांच गुड़गांव से है, हरियाणा से है। अगर ये ऐसे थे, एक तो इन्होंने मतलब अपने जैसे आम लोगों का कहना ये भी है, किसी भी आदमी ने ऐसे वर्दी नहीं थी डाली भी और बिल्कुल सिविल में थे ये लोग। और अगर इन लोगों ने कोई वर्दी डाली होती मतलब अपने तो हो सकता, मतलब ऐसी घटना अगर ये पुलिस में थे तो ऐसी घटना नहीं भी घट सकती थी। और इसके बाद हम यही चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की पुलिस से भी इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि मतलब अपने आगे के लिए ऐसी कोई अनहोनी घटना का शिकार हिमाचल प्रदेश के मतलब और पंजाब के बॉर्डर एरिया में ना हो। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो यूएस एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस BBMB कॉलोनी सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। डलहौजी नगर निगम कमेटी के मनोनीत पार्षद रोहन कनौजिया के खिलाफ एक बार फिर दबंगई का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्षद ने एक बार फिर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और गाली गलौज भी की, जिसकी शिकायत लोगों ने थाने में करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने गांधी चौक जाने वाले मार्ग को लगभग 1 घंटे तक ठप कर दिया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान बिशन लाल के बेटे रोहन कनौजिया, जो कि वर्तमान में डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के मनोनीत पार्षद हैं, उसके खिलाफ एक बार फिर दबंगई का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि उसने एक बार फिर जाति सूचक शब्द बोले और गाली गलौज किया, जान से मारने की भी धमकी दी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने थाने में करनी चाहिए, लेकिन पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने पर नाराज होकर स्थानीय लोगों ने डलहौजी पुलिस के खिलाफ आक्रोश स्वरूप सुभाष चौक में गांधी चौक जाने वाले मार्ग को लगभग 1 घंटे तक ठप कर दिया और डलहौजी पुलिस व रोहन कनौजिया के पिता बिशन लाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने पुलिस में मामला दर्ज करने की मांग उठाई। लोगों का कहना था कि जब तक पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तब तक वह सड़क से नहीं उठेंगे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 1 घंटे बाद SHO डलहौजी सनी गुलेरिया ने समझा बुझाकर लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत किया। वहीं स्थानीय निवासी विनय बाली ने कहा कि रोहन कनौजिया ने उनके साथ बदतमीजी करके जाति सूचक शब्द बोले और गाली गलौज की, जिसकी शिकायत करने वो पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सर कल 11:30 बजे मैंने अपने घर के बाहर गाड़ी लगाई, ठीक है। वहाँ से मैं और मेरी मिसिस थे। मोनी की मम्मी किरण बाला सन वाइफ ऑफ बिशन लाल वो बाहर निकली और सीधे मुझे गालियाँ निकालने लग पड़ी मेरी वाइफ को। और जब हमने रात को पुलिस स्टेशन कंप्लेंट की, उन्होंने बोला हमारे पास लेडीज स्टाफ नहीं है तो आप चले जाओ वापस, हम सुबह करेंगे अपनी जो भी कार्रवाई करनी है। सुबह से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की सर इन्होंने। अब जब हम पुलिस स्टेशन गए, मुंशी साहब हमें देख के भाग गए वहाँ से। FIR भी लॉन्च कर रहे कोई FIR लॉन्च नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो सर हमने चक्का जाम ही करना है डलहौजी में। बिशन की फैमिली के खिलाफ कोई भी अगेंस्ट कोई कुछ नहीं करता सर। अभी क्या आश्वासन दिया है SHO साहब ने कहा कि मैं पर्चा दूंगा और आप यहाँ से चक्का जाम हटाओ। और हमने बोला अगर पर्चा नहीं हुआ हम दोबारा बस स्टैंड हिमगिरी के पास फिर दोबारा से वो अपना चक्का जाम करेंगे सर। गौरतलब है कि डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के मनोनीत पार्षद रोहन कनौजिया के स्थानीय लोगों के साथ आए दिन झगड़े और बवाल होते रहते हैं। अभी हाल ही में एक स्थानीय सिख व्यक्ति की दाढ़ी नोचने और गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत भी थाने में दर्ज की गई है। बताओ भाई क्या FIR लॉन्च होगी कि नहीं होगी? रिकॉर्ड कर भाई सर आप करवाओगे ना FIR लॉन्च? अभी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नेशनल हाईवे 21 सुंदरनगर के जड़ौल में एक भारी मशीन के खराब हो जाने के कारण 18 घंटे से जाम लगा हुआ है। बता दें कि पिछले कल लगभग शाम 6 बजे एक भारी भरकम हाइड्रा मशीन जिसका वजन लगभग 80 टन है, वो मंडी से बिलासपुर की तरफ जा रही थी। लेकिन जब ये मशीन जड़ौल के पास निर्माणाधीन 4 लेन से गुजर रही थी तो उसके आगे के पहिए में खराबी आने के कारण दोनों पहिए बीच सड़क में ही टूट गए, जिसके कारण दोनों तरफ जाम लगा हुआ है। हाइड्रा मशीन जिसका वजन लगभग 80 टन है, वो मंडी से बिलासपुर की तरफ जा रही थी। लेकिन जब ये मशीन जड़ौल के पास निर्माणाधीन 4 लेन से गुजर रही थी तो उसके आगे के पहिए में खराबी आने के कारण दोनों पहिए बीच सड़क में ही टूट गए, जिसके कारण दोनों तरफ जाम लग गया, जिस कारण मनाली घूमने जा रहे पर्यटकों को रात सड़क के किनारे बिताने को मजबूर होना पड़ा। रात को प्रशासन की पूरी कोशिश रही कि जाम को खोला जाए, लेकिन पूरी तरह से विफल रहा। वहीं सुबह SDM राजीव कुमार और DSP संजीव भाटिया की अगुवाई में 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी के कर्मचारियों ने JCB की मदद से रोड की कटिंग करके एक तरफ रास्ते को खुलवाया, तब जाकर जाम से निजात मिली। एक हाइड्रा जो कि मेरे चौक से बिलासपुर की तरफ जा रहा था,
बोहाना के पास मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से 20 सड़क में ही वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से यातायात को सुचारू रूप से चलाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। परंतु प्रशासन और पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि यातायात को सुचारू किया जाए और इसके लिए जो है वो एक्सीलरेटर और JCB वगैरह का प्रबंध किया गया है ताकि रोड को काट के जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। गर्मियों व बरसात के मौसम में रोगाणुवाहक और जलजनित रोगों की रोकथाम की समीक्षा के दृष्टिगत उपायुक्त संदीप कदम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इस माह 12 जून से 24 जून तक क्लोरिनेशन के लिए अभियान आरंभ किया जाएगा, जिसमें पंचायती राज संस्थानों, महिला व युवक मंडलों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस अवसर पर संदीप कदम ने कहा कि रोगाणुवाहक रोगों की रोकथाम के लिए जिला में उपयोगी व व्यापक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए खंड स्तर तक निगरानी तंत्र विकसित किया गया है, जिससे गत वर्षों की तुलना में जिला में मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। इसी प्रकार डेंगू व स्क्रब टाइफस के मामलों में भी गत वर्षों की तुलना में कमी आई है। उन्होंने कहा कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोग खड़े हुए पानी में मच्छरों के पैदा होने से अधिक तेजी से फैलने का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त माइट काटने से स्क्रब टाइफस की आशंका भी रहती है। इन रोगों से बचाव के लिए रिहायशी क्षेत्रों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सहित विभिन्न संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन जल भंडारण के सभी बर्तन की व्यापक साफ सफाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। मंडी पुलिस विभाग द्वारा विशेष चलान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों का चालान काटा जा रहा है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों को बनाए रखें और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। वहीं इस अभियान के तहत आज 15 चालान काटे गए। हेड कांस्टेबल खेमचंद ने बताया कि जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस नहीं है और जिन्होंने साइलेंसर मॉडिफाई करवाया है या नंबर प्लेट सही से नहीं लगवाई है, उन सभी के चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज इस अभियान के तहत 15 चालान काटे गए। खेमचंद ने बताया कि विशेष अभियान में लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आज शहर में चालानों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट के जिन्होंने साइलेंसर मॉडिफाइड किए उनके चालान किए जा रहे हैं और 10-15-20 चालान जो साइलेंसर मॉडिफाइड किए गए आज, तथा जिन्होंने नंबर ठीक नहीं लिखे हैं या अनरजिस्टर्ड व्हीकल है, बिना नंबर प्लेट के हैं, सबके चालान किए जा रहे हैं। और ये अभियान लगातार जारी है हमारा। और इसके अतिरिक्त छोटे बच्चे जो माइनर वो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके भी चालान कर रहे हैं हम, और दूसरे लोगों को भी समझा रहे हैं, तथा यातायात पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। 5 जून को प्रस्तावित
प्रस्तावित मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के शेटीनाग मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शनिवार सुबह हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग हुई। लैंडिंग को लेकर सराजवासी हेलीकॉप्टर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से समूची घाटी नारों से गूंज उठी। वहीं शेटधार घाटी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में हिमाचल मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन ठाकुर चेतराम भी सराज प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों सहित दल बल के साथ मौजूद रहे। सराज की समस्त घाटियों का राजा कहलाने वाली घाटी शेटाधार में जैसे ही हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग हुई, सराज के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनता में खुशी का माहौल बन गया। हेलीकॉप्टर को देखने लोग भी पहुंच गए जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद हेलीकॉप्टर नजदीक से ना देखा होगा। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे से सराजवासियों की उम्मीदों को पंख लगेंगे। सराज विधानसभा क्षेत्र के स्थान पर्यटन के मानचित्र पर स्थान बनाने के लिए तैयार है। कुदरत ने इन स्थानों की प्राकृतिक छटा को मनोरम नजारों से नवाजा है। 5 जून को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों ने सराज के पर्यटन स्थलों को उभारने के लिए विशेष मांग पत्र सौंपने की योजना बनाई है। 5 तारीख को सराज विधानसभा क्षेत्र के सेटाधार में देव पूज के लिए जो मुख्यमंत्री का दौरा रखा गया है, उसके लिए आज 10:30 बजे उड़ान का ट्रायल किया गया, जो कामयाब रहा। जैसे ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई तो लोगों में राजा साहब के प्रति बहुत खुशी थी, जिसमें कि पूरा क्षेत्र राजा साहब के नारों से गूंजा, राजा वीरभद्र सिंह जी जिंदाबाद के नारों से गूंजा और लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साहल में स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता स्कूल प्रधानाचार्य मनोज ठाकुर ने की। बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के विभिन्न मुद्दों व समस्याओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान और स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य मुद्दा शौचालय का रहा। उन्होंने बताया कि इस बारे में सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी करके डीसी महोदय को दे दी गई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि जानकारी देने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि वे इस मामले को पहले भी मुख्यमंत्री के समक्ष रख चुके हैं। इसमें खासकर जो हमारा मुद्दा आज स्कूल का जो मेन मुख्य जो हमारी समस्या थी वो शौचालय की थी, जिस बारे में हमने जितनी भी कागज प्रक्रिया थी, जो भी कागज की जितनी भी औपचारिकता थी, वो पूरी करके जो है जिलाधीश कार्यालय मंडी में हमने काफ़ी महीने पहले दे दी है और डिप्टी डायरेक्टर महोदय को भी इसके बारे में बता दिया गया है। लेकिन दुख की बात है कि जो शौचालय साहर स्कूल में है उतने तो घर में भी कमी पड़ती है। हालांकि ये तो स्कूल है, काफ़ी तादाद में बच्चे हैं यहाँ, लेकिन दुख की बात है कि जिलाधीश महोदय को बताने के बावजूद भी इसका पैसा नहीं मिला। और आज देखो आप कि स्वच्छता के लिए जितने प्रयास किए जा रहे हैं, बाजारों में बड़े बड़े सेमिनार लगाए जाते हैं, लेकिन जिलाधीश महोदय जी ने इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं किया। और हमने मुख्यमंत्री के समक्ष भी सर्किट हाउस में पहले जिलाधीश महोदय की बात उठाई थी। मुख्यमंत्री महोदय जी को हमने बताया था। पहले भी हमने 2016 में ही सितंबर अक्टूबर में हमने एक रेजोल्यूशन बना के और पूरी फॉर्मेलिटी करके मैं और एसएमसी प्रधान हम डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस गए थे और डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में वो हमने सबमिट कराया, वहीं से फॉरवर्ड करा के उसको डीआरडी ऑफिस विद एस्टीमेट पूरे डॉक्यूमेंट हमने जमा करा दिए थे, परंतु अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बीच में मैं 2-3 बार डिप्टी डायरेक्टर महोदय के पास भी गया, उनसे बात भी हुई, परंतु और डीआरडी ऑफिस में भी पता किया, जहां से ऐसा कुछ संकेत मिला कि कुछ उसमें क्वेरी लगी है और उसको वापस डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस भेजा है। परंतु जब मैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस गया, वहाँ पता किया तो वहाँ पर कोई ऐसी कोई डाक वापस नहीं आई। मुझे नहीं पता चल पाया है कि वो जो फाइल है हमारी कहाँ चली गई है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।